हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली टू चोपटा, जहाँ पे हम लोग जाएंगे तुंगनाथ महादेव के मंदिर, तुंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए, तुंगनाथ महादेव के दर्शन के लिए। तो अभी हम लोग रात को निकल चुके थे और अब हम लोग रात का अराउंड 3 o'clock हम लोग निकले थे दिल्ली से और हम लोग ऋषिकेश पहुँच चुके हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं देवप्रयाग और वहीं पे हम लोग थोड़ा बहुत अपना जो ब्रेकफास्ट वगैरह है वो करेंगे और मतलब जो भी हमें खाना पीना है वो हम वहाँ पे करेंगे। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं, देवप्रयाग से भी आगे निकल चुके हैं। और ये हमने मैंने बीच में क्लिप ऐड की है बच्चों के खेलने की, जो हमने ऋषिकेश में चाय वगैरह पी थी वहाँ के रेस्टोरेंट की है। और उसके बाद हम पहुँच चुके हैं अभी कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग पहुँचते पहुँचते हमें 3 बज गए थे और होटल ढूंढते ढूंढते थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा ये हो गया था कि उनको रेस्ट की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने इसलिए कर्णप्रयाग में ही स्टे करने का सोचा। वैसे तो हमने सोचा था कि पूरा चौपटा तक चले जाएंगे हम, बट वही ये बच्चे मान नहीं रहे थे, उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, वो सोना चाहते थे थोड़ी देर अच्छे से, मतलब रूम पे रेस्ट करना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने कर्णप्रयाग में ही स्टे कर लिया है। और जो कर्णप्रयाग है वो उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है। और ये जो आप नदी देख रहे हैं ये अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम है। अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है कर्णप्रयाग में। और ये जो इसका नाम है कर्णप्रयाग, वो कर्ण के नाम से ही पड़ा है, इस जगह का नाम कर्णप्रयाग। आप देख सकते हैं दोनों नदियों का कलर अलग अलग है। देखिए डिफरेंस दिख रहा होगा, एक लाइन दिख रही है बीच में, दो अलग अलग नदियाँ हैं, एक पिंडर है और एक अलकनंदा नदी है। और अभी हम लोग नीचे भी गए थे यहाँ से, जहाँ पे लोग दिख रहे हैं आपको, जो मंदिर वगैरह बना हुआ है नीचे की साइड, वहाँ पे भी हम लोगों ने शूट किया है। वहाँ पे भी हम लोग गए थे। और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, ये हमारे होटल से ही व्यू था। और होटल्स भी आपको मिल जाएंगे। होम स्टे हमने पता किया तो 1000 में भी होम स्टे मिल रहा था, मतलब एक रूम मिल रहा था 1000 रुपीज़ में। और जो हमने होटल लिया है वो भी हमें 3000 का पड़ा था एक रूम। उसमें आप 4 लोग आराम से रह सकते हैं। तो हमने 1 रूम लिया था 4 लोगों के लिए। 3000 था विदाउट सीरीज एसी और एक विद एसी। तो विदाउट एसी हमने लिया था क्योंकि यहाँ पे ठंड था काफ़ी, और नदी के पास होने से तो थोड़ा ठंडा ही हो रखा था माहौल। और ये देखिए वो पुल है, हम नीचे जा रहे थे हम वहाँ से शूट के लिए। बाकी होम स्टे वगैरह बस ये है, यहाँ पे बहुत मतलब सर्च करना पड़ेगा आपको होटल्स वगैरह का, अगर आपको स्टार्टिंग में दिख जाता है कोई तो। क्योंकि हमने तो काफ़ी होटल्स पता करे थे, उसके बाद जाके हमें एक होटल समझ में आया था, क्योंकि बच्चों के हिसाब से भी हम देख रहे थे कि ऐसी जगह हो जहाँ पे थोड़ा सेफ भी हो, खेल सके बच्चे अपना थोड़ा सा, गैलरी वगैरह। तो ये इस वजह से हमने वो वाला होटल लिया, नदी के पास भी है और व्यू भी बहुत सुंदर है। और आप ये देखिए नदी, ये हम नीचे आ चुके हैं, जो हम ऊपर से आपको दिखाते हैं वहाँ। और अब हम रात हो चुकी है और हमने रात को यहाँ पे रूफ़ पे थोड़ा सा शूट किया था। और वहाँ पे पुल पे भी गए थे हम रात के टाइम पे, और वहाँ से भी हमने अपना होटल शूट किया था। तो वहाँ से भी होटल काफ़ी सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है रात के टाइम पे होटल हमारा, होटल श्री कृष्णा पैलेस। यहाँ पे आप होटल में अगर रूम ले सकते हैं, और बाकी आपको जो भी सही लगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इधर ही लेना है, इसी होटल में लेना है। वो तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों ने इधर स्टे किया था। उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में निकल गए थे वीडियो एंड करके रात को। और ये मॉर्निंग में हम लोग जहाँ से जाते हैं वहाँ बहुत सुंदर रास्ता है, चोपटा जाने का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और हमें काफ़ी सारे एनिमल्स भी वहाँ पे नज़र आए थे, बहुत सारे चिंपांजीज़ हमें नज़र आए थे, मंकीज़ से ज़्यादा चिंपांजीज़ नज़र आ रहे थे। और मुझे तो फ़र्स्ट टाइम हिरन भी नज़र आया, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही सुंदर मतलब मौसम हो रखा था, सुबह का टाइम है और बहुत मतलब अच्छा व्यू हो रखा है, बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा है, ठंडा ठंडा मौसम था। और यहाँ पे भी आपको, अगर आप चोपटा में स्टे करना चाहते हैं तो आपको कैंप्स भी नज़र आ जाएंगे और होम स्टे होटल्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो हम लोग जब गए थे तो हमें जाते जाते थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि बच्चों के साथ थे तो बीच बीच में एक दो जगह स्टे भी किया, हॉल्ट लिया, थोड़ा सा कुछ खिलाया उनको, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, बीच में लंच भी किया, तो हमें थोड़ा टाइम हो गया था। और जब हम पहुँचे थे वहाँ तो थोड़ा टाइम हो चुका था। और जब हम वहाँ पहुँचे तो ये देखिए चिंपांजी दिख रहा है आपको। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें 3 बज चुके थे शायद, और हमें पार्किंग में ही, मतलब नहीं, हम पहुँच तो टाइम से गए थे, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था, इतना ज़्यादा वहाँ पे पार्किंग के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि रोड पे ही लोग पार्क कर रहे थे। तो हमें कम से कम
1.5-2 घंटे हमें वहाँ पे पार्किंग के लिए हमें हमारा टाइम वेस्ट हो गया, वरना हम लोग उसी दिन तुंगनाथ महादेव के दर्शन कर लेते। लेकिन पार्किंग की वजह से हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, और हम लोग आपको दिखाते भी हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ पे लंबा जाम लगा हुआ था। बहुत मतलब टफ़ था कि बच्चों के साथ वहाँ 1-2 घंटे तक पार्क वहाँ पे वेट करना। बाकी हमें कहीं जाम नहीं मिला, लेकिन जब हम लोग तुंगनाथ महादेव के मंदिर जाने लगे तब हमें यहाँ पे देखिए जाम मिला था। और ये यहाँ पे कहीं पे भी गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं थी, तो पहले तो काफ़ी देर तक हम लोग परेशान रहे कि यहीं पे कहीं पे गाड़ी लगा देते हैं, क्योंकि आगे पूरा जाम लगा हुआ था। उसके बाद हम लोग ऊपर गए, तो आप ऊपर गए, आप खच्चर से भी जा सकते हैं ऊपर, और 2000 पर पर्सन ले रहे थे, और 1500 वो पालकी वाले भी ले रहे थे। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। और लेकिन जैसे हम लोग ऊपर के बारिश शुरू हो गई 5 साढ़े 5 के अराउंड, और 6 साढ़े 6 के हमें ये था कि बच्चों के साथ नीचे वापस कैसे आएंगे, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है वहाँ की, तो इसलिए हम लोग फटाफट वापस आ गए। हमने कहा नेक्स्ट डे ही हम लोग चढ़ाई करते हैं, नेक्स्ट डे ट्रैकिंग करेंगे, इसलिए हम लोग नीचे आ गए थे वापस, क्योंकि बच्चों के साथ ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। हमारे पास रेन कोट वगैरह भी नहीं था। ये देखिए खच्चर बिठा रखे हैं उन्होंने। ज़्यादा नहीं है ऊपर चढ़ाई, बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई तो कह रहा था हम 2 घंटे में पहुँच गए, कोई कह रहा था हमें 3 घंटे लग गए। तो वो जैसे जैसे जिसकी कैपेसिटी होती है वो उस हिसाब से जाते हैं। फिर हम जब नीचे आए तो हमने यहाँ पे एक होम स्टे मिला था, हमें 2000 का रूम था, उसमें 6 to 7 की बेडिंग थी, तो हमने वही ले लिया था। और लेकिन हाँ, वहाँ का बहुत ज़्यादा फूड बहुत महंगा हमें पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली था फूड वहाँ का। और बाकी दूध की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थी। हमारे साथ बच्चे थे जो अभी मिल्क वगैरह पीते हैं, तो उसकी फैसिलिटी भी वहाँ नहीं थी। दूध नहीं था, बोतल वो जो उसका दूध होता है कार्टन वाला, मतलब कार्टन नहीं, मैं डोंट नो उसको क्या कहते हैं, उसका दूध अवेलेबल था। और फिर हम जब निकले होटल से तो फिर और सुबह तो फिर से हमें फिर जाम मिला। फिर यहाँ पे हम लोग चौपटा मतलब तुंगनाथ महादेव के मंदिर हम लोगों ने ऊपर चढ़ाई कर ली थी। और यहाँ पे एक व्यू था जहाँ पे ये लोग खेलने लग गए थे बच्चे, कि नहीं हम पहले खेलेंगे उसके बाद ही ऊपर आगे ट्रैक करेंगे। तो थोड़ा हम लोगों ने रुके थे चाय वगैरह पीने के लिए, तो बच्चे खेलने लग गए थे। और यहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगी है। और ये देखिए आप ऊपर आएंगे, हमने प्रसाद वगैरह लिया, हम लाइन में खड़े हुए, 1.5-2 घंटे की हमारे को लाइन मिली थी, और हम लंच से पहले पहले पहुंच गए थे ऊपर। तो ये देखो बच्चे अपना, हम अपना लाइन में खड़े हैं और ये खेल रहे हैं। ये लाइन लगी हुई थी, हमें 1.5-2 घंटा लाइन में लगना पड़ा। और ये है हमारे महादेव का मंदिर, तुंगनाथ महादेव, जो कि पंच केदारों में से एक है। ये तीसरा केदार है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। और हमने यहीं पे मंदिर में दर्शन वगैरह करने के बाद हमने मॉर्निंग में कुछ नहीं लिया था, सीधा उसी के बाद हमने लिया था। बच्चों ने तो खा लिया था, तो हम लोगों ने उसके बाद यहाँ पे कुछ लंच वगैरह किया था। और दर्शन करने के बाद बहुत अच्छे से हमने दर्शन करे। दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे आ गए, और यहाँ पूरी मतलब बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है। ज़्यादा चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है ना, तो उसमें थोड़ा सा वो है, लगती है थोड़ी मुश्किल। बाकी तो इतना ज़्यादा कोई लंबा ट्रैक नहीं है। हमें तो बच्चों के साथ गए थे गोदी में लेके। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था बीच में, यहाँ पे लोग पत्थरों से घर सा बना रहे थे। ये व्यू इतने सुंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यूज़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू था यहाँ पे। मतलब पूरे ट्रैकिंग के रास्ते में बहुत ही सुंदर व्यूज़ था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप अगर नहीं जा सकते हैं ऊपर, तो आप खच्चर से भी जा सकते हैं, और जो बाय वॉक जा सकते हैं, तो मैं तो प्रेफर करती हूँ बाय वॉक ही जाना, अपना ट्रैक करते हुए आराम से जाओ। और बाकी लेकिन जो लोग नहीं जा सकते हैं वो तो उसी से जाते हैं, खच्चर वगैरह से। और हमने एक बीच में शॉर्टकट भी ले लिया था, जो कि मुझे लगा हमने गलत कर दिया, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था शॉर्टकट, तो ना ही लें तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज़ ये वो सही से रास्ते बने हुए नहीं होते हैं, और उसमें स्लिप वगैरह होने का थोड़ा ज़्यादा ख़तरा रहता है, इसलिए
जो रास्ता बनाया गया उसी से चलिए। ये तो शायद बनाया हुआ ही रास्ता है, पर कुछ कुछ लोग शॉर्टकट भी ले रहे थे। यहाँ से तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, बट कुछ कुछ लोग शॉर्टकट भी ले रहे थे ना, तो वो काफ़ी दिक्कत वाली। बच्चों के साथ आप शॉर्टकट वैसे भी नहीं ले सकते। और हमें काफ़ी सारी शिप भी यहाँ पे नज़र आई थी, भेड़ बकरियाँ जो होती है, काफ़ी सारी थी। ये देखिए सारी, पहले मुझे लगा था ये गोट है, बट नहीं, बाद में पता चला नहीं, ये तो भेड़ है, शिप है। तो ये देखिए कितनी सारी हैं, और डर भी लग रहा था इनसे, ये ऐसे घूर भी रही थी हमें। इतनी तेज़ आ रही है, डर भी नहीं रही है किसी से, भाग रही हैं सीधा। आदत पड़ गई ना लोगों को देखते रहने की बार बार। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पे अगर आप वाटर बॉटल वगैरह कैरी कर सकते हैं अपने साथ तो कैरी करके लाइए, क्योंकि यहाँ पे जो भी वाटर पानी वगैरह जो भी मिल रहा था वो डबल प्राइसेस में मिल रहा था। आप लगा लो 20 की बोतल है तो आपको 40 में मिल रही थी। कोई भी खाने की चीज़ है, अगर 10 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट है आपको 20 का दे रहे थे। मैगी भी यहाँ पे 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ की एक प्लेट थी। तो काफ़ी मतलब अगर आप 2 प्लेट या मैगी भी ले लेते हो, 2 चाय भी ले लेते हो, तो 20 रुपए की चाय। और इस तरीके से मतलब काफ़ी मतलब कॉस्टली मुझे लगा। खैर उन्हें ऊपर लेके आना पड़ता है, वो कहते हैं इस वजह से महंगा देते हैं। ये रीज़न है उनका। उनका कहना ऐसा है कि उन्हें लेके आना पड़ता है, तो उन्हें महंगा पड़ता है, तो वो भी महंगा ही देते हैं। ये देखिए यहाँ पे भेड़े वेड़े भी चल रही थी। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। वहाँ से हम वापस आ गए थे। उसके बाद हम लोग गए थे धारी देवी मंदिर। ये देखिए, ये आपको नदी है दिख रही है। ये है हम लोग बीच में रुक के कुछ बच्चों को मैगी वैगी खिला रहे हैं, क्योंकि वो तो भूख एक जहाँ पे रुको वहाँ पे तो खाते नहीं है ढंग से। फिर बीच बीच में हमें बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे रुको, अब हमें खाना है, अब हमें खाना है। तो वही वेट किया था। ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग में इन्होंने ये मैगी वगैरह खाई थी। ये देवप्रयाग संगम है, ये भी 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है। यहाँ पे भी 2 नदियों का संगम हो रहा है। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। 2 नदियाँ मिलकर एक नदी बनाती हैं, गंगा नदी बनाती हैं। 2 नदियाँ मिलकर अलकनंदा और भागीरथी। और यहाँ पे लोग नहाने के लिए भी आते हैं कुंड में। तो धार्मिक स्थल है ये एक। और हम लोग देवप्रयाग से निकल चुके हैं। हम लोग पहुँच गए हैं ऋषिकेश, और हम किसी और रास्ते जा रहे हो। यहाँ पे भी बीच में जंगल है काफ़ी सारा, और यहाँ पे हमें काफ़ी सारे हिरन देखने को मिले। वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, वो एकदम से गाड़ी के आगे आ गए। और कम से कम 7-8 हिरन थे, बहुत भाग रहे थे तेज़ी से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रिज है। व्लॉग को करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।